जिस दिन चंद्रभान ठाकुर के सामने राघव सिंह राजपूत को बेल मिली थी, जिस समय चंद्रभान ठाकुर अपना केस हारता हुआ नजर आ रहा था, उसी समय चंद्रभान ठाकुर ने सोच लिया था कि वह राघव सिंह राजपूत से बदला जरूर लेगा। और अब वह समय आ चुका है जहां पर चंद्रभान ठाकुर अंजलि अवस्थी से केस लड़ने के लिए तैयार है। चंद्रभान ठाकुर ने पूरी प्लानिंग से इतने सारे सबूत इकट्ठे करे हैं जिससे चंद्रभान ठाकुर अंजलि को यह केस हरा सकता है। कोर्ट की तारीख के दिन चंद्रभान ठाकुर कुछ ऐसे सबूत पेश करता है जिससे अंजलि अवस्थी भी घबरा जाती है। अंजलि अवस्थी सोचने लगती है कि चंद्रभान ठाकुर को यह सबूत कहां से मिल गए। यह सबूत के लिए तो मैंने भी कितनी मेहनत मशक्कत करी है, लेकिन मेरे को तो यह सबूत नहीं मिले और चंद्रभान ठाकुर के पास यह सबूत कहां से आए। चंद्रभान ठाकुर कोर्ट के अंदर सारे ही सबूतों को पेश करेगा, जिसके बाद जज साहब कुछ ऐसा फैसला सुनाने वाले हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर जज साहब ने ऐसा क्या फैसला सुनाया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। अंजलि अवस्थी पूरी ही फैमिली के साथ मिलकर राघव सिंह राजपूत की बेल की खुशी को सेलिब्रेट करती है। अंजलि अवस्थी के साथ यह पहली बार था कि वह उसके फादर ऑफ लॉ यानी उसके वडील राघव सिंह राजपूत की तरफ से केस लड़ती है और वह यह केस को जीत भी जाती है। और अंजलि अवस्थी इस केस के बाद इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अंजलि कहती है कि वह किसी से भी केस लड़ सकती है, चाहे सामने कितना ही बड़ा वकील क्यों ना आ जाए। हालांकि इतने बड़े वकील और कोई नहीं बल्कि राघव सिंह राजपूत है, लेकिन राघव सिंह राजपूत के अलावा अगर कोई भी आता है तो अंजलि उसको हरा देगी, वो भी आसानी से। लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि राघव सिंह राजपूत का एक कलीग भजन सिंह अंजलि से केस लड़ने के लिए आने वाला है। जो व्यक्ति राघव सिंह राजपूत के पीछे चला करता था, अब उसने अपनी नई कम्युनिटी बना ली है। अब वह इंसान भी खुद की कम्युनिटी के साथ केस लड़ने के लिए आता है। और जब अंजलि के सामने भजन सिंह आएगा तो अंजलि को लगेगा कि भजन सिंह ने तो राघव सिंह राजपूत से ही वकालत सीखी है और मैंने तो राघव सिंह राजपूत को भी हरा रखा है, तो मैं भजन सिंह को तो आसानी से हरा दूंगी। लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि भजन सिंह उसके ऊपर पलटकर वार करने वाला है। जिस दिन चंद्रभान ठाकुर कोर्ट के अंदर यह केस हारे थे या पूरे ही केस को हारते हुए देख रहे थे, उसी समय चंद्रभान ठाकुर ने सोच लिया था कि मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी से बदला जरूर लूंगा। और अब वह समय आ चुका है अंजलि अवस्थी के ऊपर पलटकर वार करने का। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह के साथ मिलकर पूरा ही प्लान बनाता है और वह इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है जिससे अंजलि अवस्थी आसानी से यह केस हार जाएगी। लेकिन चंद्रभान ठाकुर को नहीं पता था कि चंद्रभान ठाकुर के साथ साथ अंजलि भी सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है। और अंजलि अब इतनी बड़ी एडवोकेट बन चुकी है कि अंजलि को सारे ही मूव्स के बारे में पता चल चुका है। अंजलि को पता चल चुका है कि भजन सिंह अब कौन सी चाल चलने वाला है, भजन सिंह अब कौन सा सबूत पेश करेगा, भजन सिंह की अगली चाल क्या है। अंजलि अवस्थी पूरे ही केस को परख लेती है और बारीकी से इस केस को लड़ना स्टार्ट करती है। अंजलि अवस्थी सबसे पहले तो कटघरे के अंदर पंकज पुरोहित सर को बुलाती है और पंकज पुरोहित सर से पूछती है, आपके पास कौन से ऐसे सबूत है जो कि आपने इकट्ठा करे। जो चार्ट पंकज पुरोहित सर ने फ्रेम करी थी वह चार्ट पंकज पुरोहित सर जज के सामने पेश कर देंगे। जज साहब पढ़ेंगे कि यह चार्ट और किसी के नहीं बल्कि एक नर्स के खिलाफ है और नर्स का नाम है अंतरा। अंतरा को कटघरे के अंदर बुलाया जाएगा जहाँ पर अंतरा यह बता देगी कि पद्मा को गलत दवाई देने के पीछे दूसरी नर्स का हाथ है। दूसरी नर्स को कटघरे के अंदर बुलाया जाएगा जहां पर अंजलि उस नर्स से ऐसे सवाल पूछने वाली है कि आप इनको कौन सी दवाई देने वाली थी, आपको अंतरा रास्ते में मिली थी या फिर नहीं। और यह बातों से अंजलि यह तो सिद्ध कर देगी कि जो इल्जाम अंतरा इस नर्स पर लगा रही है वह सारे ही इल्जाम गलत है, बल्कि यह नर्स तो पद्मा को सही एंटीबायोटिक वाली दवाई ही दे रही थी। अंतरा ने नर्स को डॉक्टर के पास भेजा था, लेकिन जब वह नर्स डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पर चैम्बर में कोई भी नहीं था और इसी बीच अंतरा ने सही दवाई से गलत दवाई की अदला बदली कर दी थी। अंतरा के ऊपर सेक्शन 140 लगाया जाता है और अंतरा को इस सेक्शन के पीछे जेल हो जाती है। अब बारी थी तो चंद्रभान ठाकुर की। भजन सिंह इस समय तक बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। भजन सिंह को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वह कौन सी चाल चले। अंजलि अवस्थी कटघरे के अंदर रूपा रानी को बुलाएगी और रूपा रानी से कहेगी कि रूपा रानी जी, आप मेड का काम करती है और आप मेड के काम करने के पीछे मेरी चौल में आई थी, जहां पर आपने कहा था कि चंद्रभान ठाकुर जी आपके संपर्क में है। इसका मतलब आप यह बताना चाहती है कि चंद्रभान ठाकुर की पावर आपके पास है। बताइए बताइए, सारे सच का खुलासा कीजिए। रूपा रानी कहेगी कि जज साहब, जब मैं अंजलि अवस्थी की चौल में गई थी उस समय अंजलि अवस्थी के गुंडों ने मुझे घेर लिया था और अंजलि अवस्थी के गुंडे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद मैंने इनको कहा था कि चंद्रभान ठाकुर जी मेरे संपर्क में है ताकि यह डर जाए और मुझे जाने दे। अंजलि अवस्थी कहती है कि पहली बात तो वह मेरे गुंडे थे नहीं, वह तो चौल के लोग थे
और मैं चौल के लोगों के साथ रूपा रानी से एक सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और वह सबूत मैं आपके सामने पेश करती हूँ जज साहब। अंजलि अवस्थी रूपा रानी के खिलाफ एक ऐसी वीडियो पेश करती है जिस वीडियो के अंदर रूपा रानी चंद्रभान ठाकुर की पोल खोल रही है। चंद्रभान ठाकुर यह सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। चंद्रभान ठाकुर को पता चलेगा रूपा रानी जिसके ऊपर चंद्रभान ठाकुर ने इतना भरोसा किया, लेकिन फिर भी रूपा रानी ने गद्दारी करी। रूपा रानी ने चंद्रभान ठाकुर के साथ विश्वासघात किया। रूपा रानी चंद्रभान ठाकुर से कहेगी कि अंजलि अवस्थी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। अंजलि अवस्थी ने मुझे घेर लिया था, मुझे मारने की धमकी दी थी, इसलिए मेरे को सारा ही सच आपके बारे में बताना पड़ा। अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर पेनड्राइव पेश करती है, जिस पेनड्राइव के अंदर उस इंसान की फुटेज थी जो कि पद्मा को जान से मारना चाहता था। अंजलि अवस्थी जज साहब से यह कहती है राघव सिंह राजपूत जो कि पद्मा को आशीर्वाद देने के लिए गए थे, तो उस आशीर्वाद देने के पीछे चंद्रभान ठाकुर की बहुत बड़ी साजिश है। चंद्रभान ठाकुर राघव सिंह राजपूत को बुलाकर यह बताना चाहते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने पद्मा का मर्डर किया है, लेकिन असल में आप इस वीडियो के अंदर देख ही रहे हो। इस वीडियो के अंदर राघव सिंह राजपूत के अलावा एक और इंसान है जो कि पद्मा को मारने के लिए आया है, और अगर सही समय पर मैं हॉस्पिटल में नहीं पहुंचती तो अभी तक पद्मा की मौत हो चुकी होती। और पद्मा की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार रहता सर? क्या आप जिम्मेदार रहते? क्या चंद्रभान ठाकुर जिम्मेदार रहता? क्या राघव सिंह राजपूत जिम्मेदार रहते? अगर कोई जिम्मेदार था तो वहाँ पर खड़ा कांस्टेबल विद्युत। मैंने पंकज पुरोहित सर को पहले ही कहा था कि विद्युत कश्यप को वहाँ पर खड़ा कर देना, क्योंकि पद्मा को मारने के पीछे कई सारे गुंडे लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी पंकज पुरोहित के कांस्टेबल विद्युत कश्यप ने बेईमानी करी और विद्युत कश्यप भी चंद्रभान ठाकुर की चाल में आकर, चंद्रभान ठाकुर के पैसों के लालच में आकर वह इंसान फंस गया और यह इंसान ने भी पुलिस कांस्टेबल होकर गद्दारी करी। और विद्युत कश्यप की सजा के लिए मैं कोर्ट से अपील करती हूँ। अंजलि विद्युत कश्यप को भी सजा दिलवा देगी, जिसके बाद अब कोई अगर बचता है तो वह है चंद्रभान ठाकुर, रूपा रानी और भजन सिंह। अंजलि अवस्थी रूपा रानी के खिलाफ भी ऐसी बातें पेश करती है जिससे रूपा रानी को भी जेल हो जाती है। विद्युत कश्यप को भी मुजरिम घोषित किया जाता है और विद्युत कश्यप से पुलिस की वर्दी भी ले ली जाती है। अंजलि अवस्थी चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ वह रिकॉर्डिंग पेश करती है जिस रिकॉर्डिंग के अंदर चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह को सारा ही प्लान समझा रहा था, और यह रिकॉर्डिंग अंजलि अवस्थी को मिली थी रूपा रानी की मदद से। रूपा रानी की ही मदद से अंजलि अवस्थी पूरे ही केस को जीत जाती है और फाइनली एक बार फिर से एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक अन्याय सहने वाले इंसान को न्याय दिलवाती है। एक बार फिर से एडवोकेट अंजलि अवस्थी की विजय होती है और अगर कोई जेल के अंदर कदम रखता है तो वह है चंद्रभान ठाकुर, रूपा रानी और भजन सिंह। और इसी के साथ यह खूबसूरत से एपिसोड का यहीं पर ही एंड होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या चंद्रभान ठाकुर कोर्ट के अंदर बैठकर भी अंजलि अवस्थी के खिलाफ नए षड्यंत्र रचेगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए चंद्रभान ठाकुर को जेल हो जाएगी, या फिर चंद्रभान ठाकुर को फांसी पर चढ़ाया जाएगा? अगर आप इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।